एमपी नीट काउंसलिंग 2024 की फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट लिस्ट आने के बाद हमें क्या करना है, कैसे करना है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे पास रेडी होने चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो एंड तक ज़रूर देखिए। सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि 29 ऑफ अगस्त को हमारे एमपी की फर्स्ट राउंड की अलॉटमेंट लिस्ट आने वाली है एंड उसके एक दिन बाद दैट इज़ ऑन 31 ऑफ अगस्त आपकी कॉलेज की रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कुछ ज़रूरी बातें हैं जो अगर आपको पहले से मालूम होंगी तो एडमिशन लेने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स देख पा रहे हैं, इन सभी डॉक्यूमेंट्स की एक तो आपके पास ओरिजिनल सेट होगा एंड आपको 2 फोटोकॉपी करवा के चलनी है सारे डॉक्यूमेंट्स की। एंड ये जो 2 फोटोकॉपीज़ हैं ये आपके तो पहले एडमिशन में लग जाएंगे और अगर आप स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो उसमें जो है इन डॉक्यूमेंट्स की एक अलग सेट ऑफ फोटोकॉपीज़ लगेंगी, वो आपको मैं बाद में बताती हूँ। तो आपके पास अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन स्लिप होना चाहिए, नीट का एडमिट कार्ड होना चाहिए, 12th मार्कशीट, 11th मार्कशीट, 10th मार्कशीट और फ़ोटो आईडी के लिए अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड लेकर जाइए और डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। देन आपका कास्ट सर्टिफिकेट फॉर एसटी, एससी, ओबीसी एंड एनुअल इनकम भी लगेगा आपका। देन माइग्रेशन सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट और एफिडेविट ऑफ नॉट टेकिंग बेनिफिट ऑफ डोमिसाइल फ्रॉम एनी अदर स्टेट अदर देन एमपी। हाँ, ये जो आपने काउंसलिंग के टाइम पर अपलोड किया था ये वही वाला है। देन स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, टीसी लगेगी आपकी जो आपको 12th के बाद मिली होगी, वो बहुत ज़रूरी है। देन आपको अपने 10 से 15 फ़ोटोग्राफ्स लेकर जाने हैं, साथ में कुछ अपने पेरेंट्स की फ़ोटोग्राफ्स भी ले जाइएगा। तो ये सारे जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए अभी, ये आपको अपने घर से लेकर जाने हैं एंड कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके कॉलेज से ही बनेंगे। तो सीट लिविंग बॉन्ड एंड रूरल सर्विस बॉन्ड ये आपका कॉलेज से बनेगा। एफिडेविट फॉर डिसिप्लिन परफॉर्मर 9 ये कॉलेज से बनेगा। एफिडेविट फॉर अपग्रेडेशन एंड सेल्फ डिक्लेरेशन, अगर आप सीट लॉक नहीं करते हैं तो ये वाला भी लगेगा आपको। एफिडेविट फॉर फीस डिफरेंस लगेगा। देन एफिडेविट ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको कॉलेज से ही बनवाने हैं, वहाँ नोटरी रहती है तो वहीं आप बनवा लीजिएगा। तो और बाकी गैप सर्टिफिकेट अगर आप अपने घर से बनवा कर ले जाएंगे तो वो ठीक रहेगा और कॉलेज में तो बन ही जाता है, लेकिन हाँ वहाँ साइड थोड़ा 50-60 रुपये आपके एक्स्ट्रा लग जाएंगे। अगर आपको वो बचाने हैं तो आप घर से बनवा कर ले जाइए, घर से मीन अपने यहाँ की तहसील से। मेक श्योर जितने डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ लेकर जाने हैं उनकी फ़ोटो कॉपीज़ भी आप अपने अपने साथ ही लेकर आइएगा, ठीक है? ताकि क्योंकि वहाँ पर जो है मोस्टली कॉलेज जो हैं वो शहर से थोड़ा दूर रहते हैं तो फ़ोटो कॉपीज़ में दिक्कत होती हैं और अगर आपको मिलेगी भी तो हो सकता है वो आपसे ज़्यादा पैसे ले लें। तो बेहतर यही होगा कि आप घर से ही फ़ोटो कॉपीज़ करवा कर जाएँ, ताकि कॉलेज में जितने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं सिर्फ वही आपको बनवाने पड़ें और ये छोटे-मोटे डॉक्यूमेंट्स आप अपने पहले से ही रेडी करके जाइएगा। एंड ये हो सकता है कि जहाँ भी आपको कॉलेज मिले वहाँ आपको एक दिन रुकना पड़े क्योंकि इन सब फॉर्मेलिटीज़ में टाइम लग जाता है। So this is all about what you have to do after the allotment list is out. So thank you so much for watching and do comment below if you have any doubt. Plus don't forget to subscribe. Bye bye.